श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 45। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगण। समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। वास्तव में आदि गुरु तो स्वयं भगवान ही हैं, क्योंकि सारे ज्ञान का तो सोर्स वही हो सकते हैं, क्योंकि ही इज़ द कहते हैं ना वेदांत वेदों को बनाने वाला। वास्तविक ज्ञान का भंडार जो भगवान कहते हैं वही धर्म हो जाता है। जो भगवान लिखते हैं वही धर्म है, जो कहते हैं वही धर्म है। तो इसके अनुसार भगवान ही ज्ञान के सारे स्रोत हैं। अब भगवान क्या करते हैं, इसको आगे देने के लिए अपने, क्योंकि भगवान का हमेशा कार्य रहता है कि कैसे मैं अपने भक्तों को कुछ दे पाऊँ, उनको कुछ क्रेडिट दूँ, उनको कुछ तो इसलिए वो अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए उन्हीं भक्तों को संसार में भेजते हैं और उन्हीं के थ्रू प्रचार करवाते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने किया, उन्होंने फिर भी पूरे संसार को अपलावित नहीं किया हरिनाम से। उन्होंने उसका एक सैंपल दिखाया और फिर बोला जी मेरा भक्त आएगा, एक वो काम करेगा, और फिर आगे प्रभुपाद ने पूरे संसार में फैलाया। या और भी बीच में पूरी परंपरा आई, तो परंपरा को विशेष शक्ति प्रदान करी गई। हम देखते हैं कि एक परंपरा में एक एक गुरु के बारे में हम सुनते हैं, तो उनका जीवनी बहुत ही पढ़ने लायक है, प्रेरणादायक है। तो ये शक्ति जो है भगवान से आती है। भगवान उनके अंदर शक्ति का आवेश करते हैं, शक्ति देते हैं, क्योंकि भगवान अपने कार्य उन्हीं के माध्यम से कराते हैं, सारे कार्य। इसलिए दे आर स्पेशल पीपल। हाँ, ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि उनको कृष्ण से वो अभिन्न होता है, क्योंकि कृष्ण का ही संदेश लेके आया होता है, और कृष्ण का संदेश देने के लिए वो अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, अपना रिस्क लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि भगवान आएंगे, दिखाइए मुझे भगवान कहाँ हैं, वो मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख ही वही है दुनिया में। बिना एलिजिबिलिटी के हम लोग किसी वस्तु को देखना चाहते हैं। इस संसार में भी कोई मूवी भी देखने जाते हैं, मूवी जैसी चीज़, हाँ सोच सकते हैं आप, तो उसके लिए भी वो आपकी टिकट मांगता है, टिकट दिखाओ पहले, तब जाके आप मूवी देख पाते हैं। घर में भी अगर आप मूवी चलाते हैं तो उसका पहले कनेक्शन लगवाते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, तब जाके देखते हैं। अब इस प्रकार से ऐसी चीज़ों को देखने के लिए भी आपको पे करना पड़ता है, कुछ एलिजिबिलिटी लेनी पड़ती है, कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है। एंड हाउ कैन यू सी कृष्णा इज टोटली हमारी जो रीच है, हमारी जो पहुंच है, उसके बिल्कुल परे हैं। तो गुरु को भगवान उस स्तर पे लेके आते हैं जिस स्तर पे जीवात्मा है, या ये कहिए कि गुरु उस स्तर पे आता है। हाँ, वो आध्यात्मिक जगत से कनेक्ट होता है, लेकिन वो डील करता है भौतिक जगत से। ऐसी शक्ति भगवान उसको देते हैं कि उस आध्यात्मिक शक्ति को वो संचारित करे, हाँ, इस संसार के अंदर, भौतिक शक्ति के अंदर, और उनकी चेतना का उद्धार हो पाए। तो शिष्य और गुरु का संबंध, शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसे कि भगवान के साथ। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसे भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। आचार्यं मां विजानीयाना व मन्येत करहिचित्, नामर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्यम माम विजानिया, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। ईर्ष्या में कब होने लगती है? ईर्ष्या में तब होने लगती है जब कोई सुख सुविधा उन्हें मिल रही होती है और हमें नहीं मिल रही होती। जब दो हम दास थे, यही समस्या हमारे साथ है जब हम स्पिरिचुअल जगत से यहाँ पर आ गए, कि वहाँ पर भी भगवान की ऑपुलेंस और उनकी सेवा, उनके प्रति समर्पण, उनको मिलने वाला प्यार देखकर हमारे अंदर कुछ कुछ होने लगा कि ये अगर मुझे मिल जाए तो। क्योंकि हर वस्तु जो भी हमें संसार में दिखती है वो लगता है ये मुझे मिल जाए तो, है ना। हम बचपन में हमें सिखाते थे कि फूल लगे हैं गार्डन के अंदर, तो सबसे पहले जो बच्चे हैं हमारे, या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, क्या सोचते हैं, ये फूल तोड़कर मेरी जेब में आ जाए तो, मेरे बालों में आ जाए तो, मैं इसको सूंघ लूँ तो व्यक्ति जाके फूल को तोड़ देता है। इसलिए जगह जगह लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। टेंडेंसी है व्यक्ति की, जो भी अच्छी चीज़ दिखे वो मेरे पास होनी चाहिए,
ऐसे बच्चे को कोई बड़ी खिलौना दिखता है, वो कहता है नहीं इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। बड़े और बच्चे में अंतर यही है कि बच्चा जो है बच्चा है, वो ये अब मान सम्मान से परे है, तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता है, बड़ा भी रहता है इसकी पत्नी मेरी पत्नी से अच्छी कैसे, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे, वट एवर। जब हम संसार में किसी वस्तु को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मेरे पास होनी चाहिए, हम्म, चाहे हम उसको व्यक्त ना करें, अंदर ही अंदर से सोचते रहें। यही फ़र्क है बड़े और बच्चे में, वरना तो बड़े के अंदर भी यही फीलिंग है, क्योंकि वही बच्चा तो अल्टीमेटली बड़ा हुआ है, बट समाज में रहते हुए उसने कुछ तौर तरीके सीख लिए हैं, दैट्स इट। और एक होता है सॉरी, जब किसी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में पहला विचार यही आता है कि कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, इस फूल से क्यों ना एक गार्लैंड बनाया जाए। आप कहेंगे फूल फूल तो आसान है, बट वट अबाउट अदर थिंग्स। धन मिलते ही हम बोले कैसे धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए। फूल तो हम गार्लैंड बना लेते हैं, बट धन के बारे में क्या सोचते हैं हमेशा, या अपनी जो भी वस्तु हम संसार में देखते हैं। हाँ, तो एक जैसे एक दास है, जैसे कि माधवेंद्रपुरी एक दास थे, जैसे उन्होंने रेमुना में वो खीर को देखा, उनके मन में यही आया कि ये खीर जो है हम बिल्कुल वास्तव में दिव्य है, यदि इस खीर को मैं चख लूँ, चख पाऊँ, तो मैं गोपाल जी के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। मन में वही आया उनके। तो एक महान भक्त के दिमाग में यही आता है कैसे ये वस्तु को मैं भगवान की सेवा में लगा पाऊँ। वो कहीं पे बढ़िया बढ़िया आम देखता है, आम हो वाह क्या आम है, मुंह में पानी आ जाता है। हम्म, हम्म। अब उसमें एक औपचारिकता है, समाज में रह के सीख गए हैं, भक्तों के समाज में रह के सीखे हैं, भोग लगाना है, एक औपचारिकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में दूसरे भक्त के मन में ये आता है वो कितने बढ़िया आम हैं, दिल्ली में तो ऐसे आम मिलते नहीं हैं, क्यों ना ये आम भगवान की सेवा में लगाता मैं। तो ये प्रेम कहते हैं इसको। तो जीवात्मा के अंदर कोई भी चीज़ देख के जनरली जनरली हमारे अंदर आ ही जाता है कि ये मुझे कब प्राप्त होगी। हम्म? तो ये उसके अंदर एनवी डेवलप करता है। कोई वस्तु मेरे पास क्यों नहीं है, ये एनवी डेवलप करता है, ईर्ष्या। हम्म? तो ये ही ईर्ष्या फिर वो गुरु से भी करता है, भगवान से तो करके आ गया, तो गुरु से करना कौन सी बड़ी बात है। तो कई लोग इस्कॉन से बड़े परेशान हो गए, ये तुम लोग ये आदमी की पूजा क्यों करते हो। शिला प्रभुपाद की पूजा देख के कई लोग इससे परेशान रहते हैं, आदमी की पूजा क्यों करते हो। और कई सारे लोगों ने इस्कॉन को छोड़ा भी, ये देखो गुरु बन गए हैं ये लोग, ये गुरु बन गए हैं। प्रभुपाद का प्रभुपाद तो चले गए, अपना नाम कमा लिया संसार में और चले भी गए, अब उनसे तो ईर्ष्या करके क्या ही फायदा, है ना। ईर्ष्या तो उनसे करी उस ज़माने में लोगों ने, अब जब आदमी चला जाता है ना फिर उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता, तो चला गया। खासतौर पर कोई लोग आदमी स्पॉटलेस करेक्टर में चला जाता है, अब क्या बोले, उसको कुछ निकला ही नहीं उसके जीवन में, मतलब ढूंढता है आदमी कहीं तो कुछ निकले, वो तो चले गए। और जब चले गए तो ये जो है ये कल के छोकरे प्रभुपाद के सामने नाचते थे, आज ये गुरु बन गए। इतनी ईर्ष्या में मर गए लोग कि उन्होंने बुराइयां करनी शुरू करी। ये समस्या है हमारी, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं कि शास्त्रों में गुरु परंपरा बताई गई। हाँ, हम कहते हैं कि क्या प्रभुपाद इतने भी शुद्ध नहीं थे कि एक भी शिष्य अच्छा नहीं बना पाए कि वो आगे उनकी परंपरा को चला पाए। वो कहते हैं कि गुरु केवल प्रभुपाद है। हाँ, केवल मतलब वो भी क्यों, क्योंकि चले गए ना, अब उनके ऊपर आरोप क्या लगाएं, वो चले गए। अब किसी गए हुए आदमी के ऊपर आरोप लगाओगे ना तो आम आदमी भी उसके अगेंस्ट में आ जाता है, देखेंगे आप। वहाँ तो चला गया, उसके अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हैं आप, वो तो डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को वगैरह। जो जीवित है उसी के प्रति आरोप लगाया जाएगा। अब जो बन गए ये क्यों बन गए, इनका क्या है, इन्होंने क्या किया था। जबकि शास्त्र कहते हैं, हमने पढ़ा था चलने चलने में, किसी भक्त के पुराने इतिहास को डिस्कस करना भी पाप है कि वो पहले क्या था। पहले क्या थे भक्तिविनोद ठाकुर, पहले प्रभुपाद क्या थे, और फिर इस तरह से आज के। तो ये जो चर्चा करना है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब भगवान की प्लानिंग चल रही होती है, किसको कैसे कब भक्ति मिलनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। और व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि व्यक्ति अभी क्या कर रहा है। नहीं तो फिर वाल्मीकि के बारे में हम कभी चर्चा ही ना करें कि वो इतने बड़े संत पर हैं, क्योंकि पहले डाकू थे। हाँ, नहीं तो हम नारद मुनि तो पहले तो वहाँ पे स्वर्ग में गाने गा रहे थे। हाँ, किसके बारे में चर्चा करें। तो ये सारे चर्चाएं जो है ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ये ईर्ष्या हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है, ईर्ष्या के कारण हम उसको झेल नहीं पाते। क्यों, क्योंकि मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कोई आदमी इसको बोलेगा नहीं कभी भी। ये अंदर जो सटल रूप से जो फीलिंग है उसको समझने की बात है कि ये व्यक्ति मुझे, अगर उसी व्यक्ति को मिलने लग जाए, आप देखेंगे वो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, आपको बोला जाए कि अच्छा आप आ जाइए, आपको भी गुरु बना देंगे यहाँ पर, तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर ऐसा मुझको मिल जाए अपॉर्चुनिटी तो ही विल से नथिंग, क्योंकि नाउ ही इज हिमसेल्फ
कई बार बोलते हैं तुमने इसको क्यों बुला लिया, इसको क्यों फेवर भी क्यों दिया, यहाँ पर पक्षपात होता है, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और आप क्या करो, अगली बार उस व्यक्ति को बुला लो, आप देखेंगे वो चुप हो जाएगा एकदम, क्योंकि अब उसको मिल गया, अब उसको प्राप्त हो गया। अब जिसको नहीं मिला वो बोलेगा ये क्या है, ये ईर्ष्या है, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। और मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, इसके पीछे क्या है, फीलिंग है, इसके पीछे है कि मैं एलिजिबल हूँ, कि मैं डिज़र्व करता हूँ, इसके पीछे की फीलिंग ये है। इसका मतलब मैं तृण से भी निम्न नहीं हूँ, मैं दास के दास का दास नहीं हूँ। ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, बट कहीं ना कहीं इक्वालिटी होनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं ईमानदारी होनी चाहिए ना। तो ये मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जीवन हमारे सामने, भगवान हमारे सामने कई सारे टेस्ट ला के रखते रहते हैं। ये टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में, समझ रहे हैं आप। दिस टेस्ट आर, जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, हम एग्ज़ाम फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूटीज़ होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, इत्यादि इत्यादि सब जगह। इन टेस्ट का पर्पज़ ये है कि ये बार बार जितनी बार होंगे तो हम, जब वो मेन एग्ज़ाम होंगे तो उसमें हम अच्छे से अपीयर हो पाएँ। हाँ, तो उसी तरह हमारी लाइफ में भी अगर हम मेन एग्ज़ाम मान लें कि मृत्यु मेन एग्ज़ाम है, उस मृत्यु से पहले कितने सारे हमारे टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम तो बिल्कुल ही आखिरी आखिरी एग्ज़ाम है, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं है फिर, उसके बाद तो सीधा रिजल्ट है दूसरे शरीर में। तो वो एग्ज़ाम कितना खतरनाक होगा। अब उस एग्ज़ाम से पहले कितने टेस्ट होने चाहिए हमारे, सोच सकते हैं हम, ताकि उस एग्ज़ाम में जब हम अपीयर हो तो फर्स्ट क्लास तरीके से अपीयर हो। तो वो जो टेस्ट है वो हमारे जीवन में आते रहते हैं, भगवान डालते रहते हैं। अब उसमें था कि जैसे कोई व्यक्ति यूटीज़ में फेल होता है, उसका रीटेस्ट करा जाता है, दोबारा दो तुम फेल हो गए, दोबारा दो तुम फेल हो गए, दोबारा दो फेल हो गए। हाँ, तो कोई टेस्ट अगर हमारे जीवन में बार बार आए, समझ लेना चाहिए कि हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता इस टेस्ट में, ये तो खुद ही समझना है मेरा रिजल्ट क्या रहा। इसलिए हमारे जीवन में कई बार बड़ी टेस्टिंग सिचुएशन, सेम सिचुएशन बार बार आती रहती है। कोई व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति हमें मार रहा है, समथिंग लाइक दैट, बार बार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि भगवान उस टेस्ट को बार बार देने, क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी टेस्ट में फेल हो रहे हैं। कृष्ण बड़े दयालु हैं, तो टेस्ट डालने से पहले कि फाइनल टेस्ट आए कि इसमें पास हो जाए किस तरीके से। कब ये अपने आप को तृण से नीचे समझेगा, कब ये रिबेलियस नेचर को छोड़ेगा, तब तक उसके जीवन में भगवान कृपावश, अगर वो प्रार्थना करेगा कि भगवान मुझे शुद्ध कीजिए, अन्य अभिलाषा तुझ्यम, तो उसके जीवन में वो टेस्ट डालते रहेंगे ताकि फाइनल टेस्ट में वो पास हो जाए। उसी तरह से हमारे जीवन में ये टेस्ट आते रहते हैं, लेकिन हमारी एनवी, हमारी ईर्ष्या जो हमें भगवान के धाम से यहाँ पे लेके आई है, वो हमें फेल करती रहती है। इसलिए हमारे सामने बार बार ऐसे टेस्ट आते रहते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, इसको क्यों पूजा मिल रही है, इसको क्यों फेवर मिल रहा है। जबकि शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, लोगों को प्रभुपाद से ईर्ष्या है, लोगों को इस्कॉन के गुरु सिस्टम से ईर्ष्या है, क्योंकि उन्हें खुद को क्यों नहीं प्राप्त हुआ। मेन प्रॉब्लम वो है, वो ऐसा कभी बोलता नहीं। कई बार ऐसे आदमी इतना जो आदमी स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड नहीं होता, वो देख नहीं पाता कि ये मेरे अंदर जो फीलिंग है ना, इसके पीछे सोर्स क्या है इसका। वो सोर्स यही है कि मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। आप देखेंगे, आप उसको बना दीजिए, अगले दिन वो कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद करके देखिए किसी भी चीज़ में, जो व्यक्ति ज़्यादा हल्ला मचा रहा है, आप उसको वो पकड़ा दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा। वो दूसरों को समझाने लग जाएगा, अरे देखो समझो बात को। वो दूसरों को समझाने लग जाएगा। यही पॉलिटिक्स में होता है, जो आदमी ज़्यादा हल्ला मचाता है उसको गद्दी पकड़ा देते हैं, और अगले दिन वो दूसरों को समझाने लगता है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति मानकर गुरु को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। गुरु को साधारण पुरुष समझना, मनुष्य समझना इस अपराध। आप कहेंगे हम कहाँ समझते हैं साधारण, हम तो नहीं समझते। ये टेस्ट तब होगा जब वो सम्मान, मान, खाने की चीज़ हमें मिले, सूखे करेले उनके सामने पड़े 56 भोग। जब जनरली प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जब तक वो अपनी थाली का हमें देते रहेंगे, हम खुश हैं, क्योंकि बड़े आदमी के साथ छोटे आदमी की भी पूछ हो ही जाती है। लेकिन जिस दिन छोटे आदमी को सेपरेट कर दिया ना आपने, वहाँ समस्या होती है। जब तक हमें सुविधाएं मिल रही हैं ठीक है, गुरु को भी मिल रही हैं ठीक है, अच्छा है, वो बड़े हैं, लेकिन कहीं हमें मिलना बंद हो जाए जब, तब समस्या तो वो टेस्ट कभी कभी भगवान डालते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझिए, अपमान मत कीजिए, सामान्य व्यक्ति मान के उससे ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। ये भागवतम से लिया गया।
जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रम के पूछे जाने पर बताया। भगवान विशेष रूप से शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है। डोंट थिंक व्हेन वी आर इन दिस, हमें माना हम डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डोंट थिंक ये जो डोनेशन है, सॉरी, ये जो डोनेशन हमें मिल रही है, ये एक हमारे पास फैसिलिटी है। अब हम कहीं पे जाएंगे तो हम, जैसे हम माना कलेक्शन करने कहीं जाते हैं तो हमें माना 20,000 रुपये प्राप्त हुए, इसका मतलब हम 5,000 हम बढ़िया से किसी खाने में खर्च कर सकते हैं, आने जाने में हम फर्स्ट क्लास कोई टिकट बुक कर सकते हैं, ऐसा कुछ, मतलब समथिंग, एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट इट, या मैं ऐसी सुविधाएं खरीद सकता हूँ। डोंट थिंक दैट वी बिकम एलिजिबल फॉर इट। हाँ, क्योंकि ये सब संपत्ति भगवान की है, ये समझना पड़ेगा। तो जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी का भोक्ता नहीं मान लेना चाहिए अपने आप को। ऑलवेज थिंक द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, व्हाट, कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जिसकी भोगों में आसक्ति है वो भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। जिसकी फैसिलिटीज़ में, आराम में फोकस है, वो भक्ति प्राप्त, जैसा भगवान गीता में बोलते हैं, तो वो गीता के श्लोकों को जीवन का आधार बनाना ही पड़ेगा। कि इंद्रियों पे नियंत्रण आवश्यक है। इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंति प्रसवम, नहीं तो ये इंद्रियां उठा के ले जाती हैं, चुरा के ले जाती हैं, भटका देती हैं। इसलिए यदा संहरते चाहम कुर्म अंगानी सर्वशा, इसलिए कुर्म की तरह अपने अंगों को सिकोड़ के रखो। सिकोड़ के रखोगे तो भोग नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, क्या कहते हैं ना वो, 4 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। डोंट ट्राई टू डू दैट, जल जाएंगे हम, फूक जाएंगे वहाँ पर, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसका भोगता नहीं मानना चाहिए अपने आप। वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उस तरह गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर पर उठ नहीं सकता है। गुरु आचार्य भी कहलाते हैं, अर्थात वे आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्रोफेसर है, प्रचार्य है। मनु संहिता में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या करी गई है, जिसमें बताया गया कि प्रमाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर ले लेता है, लेता ही है। हाँ, लेता ही है। लेकिन कई शिष्य ऐसे होते हैं जो इतना ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि वो भार लेने से ही मना, मतलब भार लेना ही बंद कर, क्योंकि वो अपने आप करते, नहीं जी नहीं नहीं, हम देख लेंगे अपने आप देख लेंगे, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए आपका। हाँ, तब फिर क्योंकि संसार में इतने सारे लोग हैं जिनका भार लिया जाए तो क्या करें। गुण से गुण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है दीक्षा द्वारा। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा लेना देना उपनीति कहलाता है। इसका अर्थ है कि वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है, जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता, और इस प्रकार वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। ये दीक्षा अब हमारे इस्कॉन में दीक्षा, मंत्र दीक्षा अलग से होती है। हरिनाम दीक्षा ही मेन दीक्षा हमारे यहाँ होती है, उसमें जनेऊ नहीं दिया जाता है। लेकिन हरिनाम दीक्षा का मतलब नाउ यू आर पार्ट ऑफ द गुरु परंपरा। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दम का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है तो व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस प्रकार इस संस्कार अर्थात शुद्ध क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है। हाँ, शूद्र को वर्जित नहीं है यदि उसको ट्रेनिंग दी जाए तो। यदि गुरु उसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है, तो उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा दी गई है कि वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वैदिक साहित्य के सार को जाने, उसे पता तो होना चाहिए वेद पुराण है, हमें लिखा गया है। सेल्फ स्टाइल गुरु नहीं होना चाहिए। सारे वेदों का निचोड़ क्या है, सारे वेदों का निचोड़ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज़ है कि भगवान एक है, अनेक नहीं है। हाँ, ये कहना कि सारे देवी देवता भगवान है, किसका मंत्र लोगे, क्या लोगे, तो कहाँ निचोड़ को जानता है। भगवान कौन है उसको पता तो होना चाहिए कम से कम। वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे खुद, और शिष्यों को भी करने का शिक्षा दे। केवल असीम कृपावशी भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। आचार्य जो है उसके जीवन में यही काम है, बता रहे हैं। वो ये नहीं बताता कि ये बिजनेस चलाओगे तो अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, वो गुरु नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कि गुरु से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि काम बनेगा कि नहीं, लड़का होगा कि नहीं होगा,
आशीर्वाद दे दीजिए। इसकी शादी नहीं हुई है बड़े दिनों से, कुछ रिश्ता पक्का हो जाए। ये गुरु नहीं है, ये तो कोई तांत्रिक है, कोई दिव्य या कोई क्या कहते हैं उसको, योग शक्ति वाला व्यक्ति है। योग शक्ति वाला व्यक्ति भी हो सकता है, और गुरु नहीं कहते हैं उसको हम, राइट। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे संसार में जो बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। काउंसलर हैं कई सारे जो कि करियर काउंसलिंग करते हैं, कोई लीगल काउंसलिंग करते हैं, हाँ, कोई मेडिकल काउंसलिंग करते हैं। ये सब काउंसलिंग करते ही है ना। किसी को हम डॉक्टर कह देते हैं, किसी को हम वकील कह देते हैं इत्यादि। तो ये लोग भी तो हमारे जीवन में बहुत काउंसलिंग करते हैं, इनको गुरु नहीं कह सकते हम। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों में कोई स्थान ही नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेष्ठकर है, जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्रकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव ही नहीं है, भाव कहाँ से होगा? वो यही भी नहीं व्यक्त कर पा रहा है कि भगवान कौन है, तो उसे अपराधी समझना चाहिए, गुरु नहीं। उसकी अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रमाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य शक्ति भक्ति में लगा रहता है। और भगवान गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में कि मैं हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम, जो माँ अभिजानती क्या है, जो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, देखता है और मेरी पूजा करता है, वही वास्तविक ज्ञानी है, वही वास्तविक व्यक्ति है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में गुरु को लगा होना चाहिए। जब वो ऐसा करेगा तभी तो दूसरों के अंदर वो प्रेम भाव विकसित कर पाएगा। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा नित्यानंद प्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जा सकता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं और इंद्रिय तृप्ति के कारण करना चाहते हैं, असंतुष्ट होते हैं हमेशा, हाँ, असंतुष्ट होते हैं। ये कुत्ता जो है, उसको देखा होगा आपने, उसकी जीभ लंबी सी लटकती है नीचे को, लार टपक रही, निरंतर पसीना लार सब टपक रहा होता उसमें। इसलिए कुत्ते के सामने खाना रखा हो या कोई खाने की वस्तु आपने छू ली तो आपको खा जाता है वो, आप देखोगे घर में भी कई बार ऐसा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कुत्ते खाते हुए छेड़ना नहीं चाहिए उसको। वो भूल जाता है सब कुछ, यही मेरे मालिक थे, उन्हीं को काट देता है कई बार इस चक्कर में। ऐसे कुत्ता बड़ा वफादार है, लेकिन खास तौर पे कुछ हड्डी या मीट का टुकड़ा अगर उसके सामने पड़ा और आपने कुछ किया तो रिस्क कि वो आपके हाथ को ही पकड़ ले। थोड़ी देर के लिए तो पकड़ ले, और पकड़ने में ही वो दांत गड़ जाता है, उतने में ही थोड़ी देर इसके लिए दिमाग उसका खराब हो जाता है। ये जो विषय है ना इंद्रियों के, ये हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, और बाद में हमें रियलाइज होता है ओह मैंने क्या किया, गुरु को ही काट दिया। क्योंकि वो पागलपन सवार हो जाता है दिमाग के अंदर, दिमाग काम नहीं करता उसके बाद। ये विषय इतने खतरनाक है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट होते रहते हैं हम हमेशा ही, इसलिए कई बार गुरु को ही काट खाते हैं और बाद में पछताते भी हैं कई लोग। फिर तो प्रमाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रमाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को कृष्ण का स्वरूप जानकर उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रहना चाहिए कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार नहीं है कि वो भगवान के समान हो गए तब वो भी जाके किसी पौंड में जाएंगे, कन्याओं को बुलाएंगे, कहेंगे ये तो कृष्ण की जल क्रीड़ा है। ऐसा कुछ ढोंगियों ने किया, इसलिए बता रहे हैं, वो जेल के पीछे गए भी। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पदभ्रष्टि कर सकते हैं क्योंकि उनका चरम उद्देश्य भगवान में लीन होना है या भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन ऐसे गुरुओं के शिष्य बहुत देखोगे आप। क्यों? गुरु जी यही तो मैं भी चाहता था, मेरे साथ भी ऐसी कुछ हो। तो गुरु जी भी आप भी ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट गुरु, आप यही तो मेरी इच्छा थी। तो इसलिए फॉलोवर बहुत मिल जाते हैं। रोटी कपड़ा मकान देने वाले गुरु, किसी को नौकरी दी, किसी को रोटी दी, किसी को कुछ दिया, लेकिन भगवान नहीं दिए। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से होकर भी भिन्न होती है।
श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रमाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद यानी कि श्री कृष्ण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। गुरु कौन है? जिसका भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बताया कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि भगवान को बड़ा प्रिय है। शिव जी की इतनी महत्वता इसलिए है संसार के अंदर क्योंकि वो भगवान के बड़े प्रिय हैं। भगवान के कहने पर उन्होंने इतना जबरदस्त खतरनाक विष को पी लिया जो संसार को जला रहा था। हाँ, और नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। तो कितना भगवान के लिए उन्होंने कुछ भी, अच्छा जहर पीना है, कोई जहर पीने को तैयार होता है? अगर दिमाग खराब है जहर पीना है। इसलिए आए थे हम यहाँ पर, जहर पीने के लिए, पैसे लुटाने के लिए, समय लगाने के लिए, पसीना निकालने के लिए, हड्डी गलाने के लिए। और बाकी लोग मजे करें। तो शिव जी जैसा बनना है तो शिव जी जैसा सहनशीलता, समर्पण दिखाइए। भगवान के प्रति जो उनके समर्पण है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। पूजा मान प्रतिष्ठा से टोटली भिन्न है वो। इसलिए मोहिनी लीला में इतना बड़ा बेइज्जती होने के बाद भी शिव जी को फर्क नहीं पड़ा उसका। बट शिव जी रियलाइज्ड कि कितनी भगवान की मम माया दुरतया, दैट इज कृष्णा, नोबडी कैन सरपास। और तुरंत भगवान के ध्यान में फिर चले गए। वो दिखाते हैं ना तो उन्हें मान प्रतिष्ठा से कुछ है, ना अपने शक्ल सूरत से कुछ है। तो ऐसा ही गुरु है, ऐसे ही गुरु को होना चाहिए। ऐसा दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना, ये सूचित करता है कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि वो सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं। रघुनाथ गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के पदचिन्हों पर चलते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्यों ने इस तथ्य की पुष्टि भी करी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में बताया कि सारे प्रमाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं। सारे प्रमाणिक शास्त्र साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर युक्तस्य तथा भाव एव सद्भि, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय और विश्वास पात्र दास हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में और नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य वैष्णव के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्रील नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। तो ये चैप्टर एक गुरु वर्ग है, इसलिए काफ़ी चर्चा इसमें आएगी। एंड दिस इज़ अ बेसिक, आई थिंक बेसिस एंड बेसिक्स, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, जिसके आधार पर हमारी भक्ति की इमारत खड़ी होगी। अगर जीवन से इनको निकालने का प्रयास करेंगे तो इमारत गिर जाएगी। इमारत फाउंडेशन पर टिकी है, महसूस नहीं होता है ना। जब हम रहते हैं किसी घर में महसूस नहीं होता है नीचे फाउंडेशन है, तो दीवारें दिख रही होती हैं, छत दिख रही होती है, एक सेकंड में छत गिर जाएगी नीचे का बेस हटाते ही। इसलिए यहाँ इस चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के स्टार्टिंग में ही कृष्णदास कविराज इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा गुरु के तजानी कृष्ण रस स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। अब यहाँ पर दीक्षा गुरु की भी चर्चा थी बहुत सारी कि कैसे वो दीक्षा देते हैं, गुरु परंपरा से जोड़ते हैं। अब यहाँ शिक्षा गुरु को भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये गुरु वर्ग है, गुरु वर्ग है, गुरु तत्व है, गुरु परंपरा है। समझिए, इट इज़ नॉट नेवर अ सिंगल पर्सन। इट इज़ नेवर अ सिंगल पर्सन, इट्स अ चेन, इट्स अ वर्ग, इट्स अ तत्व, इट्स अ परंपरा। इसलिए समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ही थे, बस प्रभुपाद ही थे, उसके बाद में सब गड़बड़े। ऐसा कहीं शास्त्र कहीं बोलीते ही नहीं है ऐसा। तो प्रभुपाद थे तो इसका मतलब प्रभुपाद थे तो मतलब भक्ति सिद्धांत कुछ नहीं थे, ही वॉज नथिंग। तो भक्ति सिद्धांत थे तो प्रभुपाद थे, प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद के शिष्य आए। इस प्रकार से परंपरा आगे चलती है। इसी प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं लोग, ऐसा पीछे भी बताया कृष्णदास कविराज ने। हमें नहीं, वो दीक्षा इंपॉर्टेंट है, उसमें नाम आता है ना, नाम मिलता है उसमें, वो ऐसा नहीं है। समझना पड़ेगा इन बातों को। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, उस रोल को समझना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ उसके बाद भक्त, चलिए शिक्षा गुरु के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। व्हाट अबाउट डिवोटीज, हाउ इम्पोर्टेंट रोल दे प्ले इन आवर लाइफ।
उसको भी समझना पड़ेगा। ये सब समझना है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिव पर्सन विच इज़ नॉट अ जानवर। इनकी खाल चमड़ी मोटी होती है। हाँ, कई जैसे क्रोकोडाइल आप देखिए, इतनी कैसी मोटी चमड़ी, पड़ा रहता है एक जगह पर, नॉन सेंसिटिव। पत्थर मारो पड़ा हुआ है, जब मन करेगा तब हिलेगा वो। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भक्त लोग। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे अंडरस्टैंड कि क्या रिलेशनशिप्स हैं, इस रिलेशनशिप में मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस रिलेशनशिप में मेरी क्या जिम्मेदारी है, इसमें क्या जिम्मेदारी है, इसमें क्या मल्टीपल रिलेशनशिप है, मल्टीपल जिम्मेदारी है। तो मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा के रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। शिक्षा गुरु भी श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते हैं। भीतर से हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से गुरु की भांति भगवद गीता की शिक्षा देते हैं। तो एक होती है हमारी यूनिवर्सिटी और स्कूल। स्कूल हमें प्रमाणित करता है, ये व्यक्ति हमारे स्कूल में था रहा, प्रिंसिपल साहब उसमें साइन करते हैं, उनके साइन के बिना डिग्री बेकार है। अगर हम ये समझ लें कि प्रिंसिपल सर दीक्षा गुरु के जैसे हैं, लेकिन फिर हमारे कुछ टीचर्स आते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, तो कैन वी से कि क्योंकि सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंसिपल सर के साइन है तो ही इज एवरीथिंग, और कैन वी से कि ये टीचर ही सब कुछ हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने और एक संस्था ने उस स्कूल को बनाया, उसको सिस्टम को बनाया और टीचर्स को एम्प्लॉय किया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ये समझने की बात है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि भीतर से नित्य संगी परमात्मा और बाहर से गुरु की भांति शिक्षा देते हैं। गुरु दो प्रकार के हैं, एक वे जो मुक्तावस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतः निमग्न है, और दूसरा वे समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है और उसे भक्ति कार्यों में जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करके सेवा में लगते हैं, भक्ति की क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती हैं। हाँ, देखिए, अभिधेय के बिना प्रयोजन प्राप्त नहीं हो सकता। आप कहेंगे केवल पठन 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 करने से, हाँ, वो पठन भी फिर कैसा होना चाहिए, जैसा परीक्षित महाराज का था श्रवण या पठन, वो भक्तिमय था, खाना पीना छोड़ के था, वो एक अलग, वो तो कर्म, मेरे को लगता है वो अभिधेय के साथ ही था वो। लेकिन हम तो कंफर्टेबल जोन में अपना पढ़ाई करते हैं, श्रवण करते हैं, इसलिए अभिधेय बड़ा जरूरी है हमारे लिए अलग से। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही हैं, और जो व्यक्ति ये शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह कृष्ण का ही तो कार्यकारी है, और कौन है। हम कैसे उसको ये नज़रअंदाज कर सकते हैं। आश्रयदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता है, बता रहे हैं। यदि कोई मूर्तावक्ष इनमें अंतर करता है तो भक्ति साधना में अपराध करता है। कितनी क्लियरली बताया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कहाँ लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद, यहाँ तो प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृत की नई फिलॉसफी कह रहे हैं कि केवल दीक्षा गुरु की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं शिक्षा गुरु भी उसी लेवल पे है, और आप कह रहे हैं कि केवल प्रभुपाद ही थे। हाँ, अब बताइए कितना बड़ा वेरिएशन हो गया शास्त्रों से। सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को मदन मोहन के चरण की शरण प्रदान करते हैं। संबंध ज्ञान, भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा ना कर पाए, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। और गोविंद जी अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं। तो ओरिजिनली तो ज्ञान भगवान से ही आ रहा है, तो ओरिजिनल शिक्षा गुरु तो भगवान ही हुए। गीता का ज्ञान किसने दिया किसने? भगवान ने ही तो दिया, जिसको आगे हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, उनके शिष्यों ने फिर हमें दिया। तो ओरिजिनली तो भगवान ही है, जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी इतनी शुद्धता नहीं है ना कि अर्जुन की तरह हम रथ पे खड़े हैं और भगवान हमें बोल रहे हैं। आर वी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन एवरी यूनिवर्सिटी? उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी करनी होती है ना यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेने के लिए। तो फिर बट बाकी जगह पर भी भगवान ने, किसी व्यक्ति ने वो सिस्टम बना रखे जहाँ से आपको मिलता रहेगा। अगर आप छोटे से स्कूल से भी पढ़ाई करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो आप बड़ी बड़ी पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं? तो दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि। समझ में बहुत बढ़िया बात बताई इसमें कि दीक्षा गुरु संबंध बनाता है, इसलिए वो क्या हो गया,
मदन मोहन विग्रह का साक्षात स्वरूप हो। मदन मोहन संबंध ज्ञान है, संबंध जुड़ता है ना, शादी हो जाती है, शादी संबंध जुड़ गया। अब घर में आ गई बहू, अब कोई व्यक्ति बहू को बता रहा है, देख बेटा, माँ ना बहू की सास है, ससुर जी है, देख तेरे ना पति को ये बड़ा अच्छा लगता है, इसके लिए ये बनाया करता हूँ, ये अलग खाना उसको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन एक नहीं काम करियो, उसको लेट उठने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें बताते ही उसको टीवी देखने वाला पसंद नहीं है, मतलब वो बता रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो अपने पति की सेवा अच्छे से कर सके। तो इस प्रकार से ये शिक्षा गुरु है। ऐसे समझिए कि गुरु जो है, शिक्षा गुरु क्या करते हैं, गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि है, क्योंकि वो एंगेज कर रहे हैं सर्विसेज में और ज्ञान दे रहे हैं सर्विसेज को कैसे करना है। और दीक्षा गुरु ने मदन मोहन के साथ एक संबंध स्थापित कर दिया। तो इन दोनों अर्च विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। और गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार एक चरम आकर्षण है। और इन दोनों का पर्पस क्या है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, कि गोपीनाथ के लिए हमारे हृदय में प्रेम विकसित हो जाए। वो मानव स्त्री के लिए वो गोपीनाथ उसका पति मान लेते हैं टेम्परली, इस एग्जाम्पल में संबंध जोड़ने वाले कुछ लोग जिन्होंने शादी कराई, और फिर ट्रेनिंग देने वाले कुछ लोग, और अल्टीमेट पर्पज है कि गोपीनाथ के चरणों में हम लग पाएँ। इसलिए हमारे जीवन में इन सब की महत्वता होनी चाहिए। अहंकारवश आदमी किसी की महत्वता को कम कर देता है कई बार, तो फिर वो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाता है, अभिधेय प्राप्त नहीं, प्रयोजन प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की